गुड मॉर्निंग बच्चों। इस समय हमारा देश बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहा है, तो शिक्षा विभाग ने डिसाइड किया कि बच्चों का एजुकेशन पीछे ना हो और उनकी पढ़ाई जारी रहे। इसलिए अभी हम आपको चौथी की बेसिक चीज़ें जो हैं वो पढ़ाएंगे। आपको सभी को जितना हो सके, जितने स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप ग्रुप पे उनको शामिल करना है और डेली कोई भी कन्वर्सेशन, कोई बातचीत इस ग्रुप पे नहीं है। सिर्फ आपको जो काम दिया जाए वो काम अच्छे से घर पे करना है। 1-2 घंटे बैठकर पढ़ना है, याद करना है और ये कोशिश करना है कि हाँ, आज टीचर ने जो भी पढ़ाया है वो हमको आ ही जाना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल हम चौथी का पहला टॉपिक जो है वो है संख्या ज्ञान। ये आपको दिखाई दे रहा है संख्या ज्ञान, जो आप थर्ड में पढ़ चुके हो। आपने थर्ड में 3 अंक तक की संख्या पढ़ी, 1 से लेकर 100। एक से लेकर आपने 100 तक पढ़ी होगी। फिर 100 से लेकर 200 तक पढ़ा। 201 से गिनती शुरू होती है, तब 300 तक पहुंचते हैं। 301 से गिनती शुरू होती है तो हम 400 तक पहुंचते हैं। 401 से शुरू होती है तो 500 तक पहुंचते हैं और 501 से शुरू होती है तो 600 तक पहुंचते हैं। उसके बाद 601 से गिनती शुरू होती है, तब जाके 700 पहुंचते हैं और 701 से लेकर जब हम चलते हैं तो 800 रुपये पे पहुंचते हैं। इसके बाद 801 से शुरू होता है तो 900 पे पहुंचते हैं और 900 पे पहुंचने के बाद तब हम अपने 4 अंक वाली गिनती में प्रवेश करते हैं, जिसे हम कहते हैं 1000। तो अभी आपको मैंने 1 मिनट में 1 से लेकर 1000 तक पहुंचा दिया। अभी 1000 बच्चों क्या है? ये 1000 मतलब होता है 100 रुपए के 10 नोट। आपने गिना होगा या आपके पेरेंट्स के पास होगा तो आप गिनिए। तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और ये रहा 1000। तो इस तरह से 10 हुए, मतलब 100 के 10 नोट मिला के 1000 होता है। और ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, जैसे 9, एक अंक की संख्या 1 से लेकर 9 तक होती है और जब हम 9 में 1 जोड़ते हैं तो वो 10 हो जाता है। अब उसी तरह से 2 अंक की संख्या होती है सबसे बड़ी 99। इसी 99 में जब एक गिनती और जुड़ जाती है तो वो बन जाता है 100। अब इसी तरह से जब हम यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ पे आपको 3 अंक वाला जब 999 आ जाता है और उसमें हम 1 जोड़ देते हैं, तब वो बन जाता है 1000। मतलब इस 1-1 रुपए की बहुत कीमत है। 1-1 रुपए बिना ज्वाइंट किए ये 9 ही रुपए रहेगा, ये 99 रुपए ही रहेगा और ये 999 ही रहेगा। इसलिए 1 रुपए की बहुत कीमत होती है। और इस 100 से लेके 200 रुपए तक पहुंचने के लिए आपको इस तरह से 10 गिनती लिखनी पड़ती है। 101, 102, ये 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। जब हम 109 आता है तो बहुत सारे बच्चे
गलत क्या करते हैं वो, 110 को कैसे लिख देते हैं, ये 1 और 0 लिख के और 9 की जगह पूरा 10 लिखते हैं। कैसे, ये मैं साइड में लिख के बता रही हूँ आपको, ये ऐसे लिख देंगे और फिर ऐसे लिख देंगे। ये एकदम गलत है, क्योंकि यहाँ पे हम 3 अंक की गिनती पढ़ रहे हैं। 4 अंक के लिए तो अभी 100 के 10 नोट होने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 109 के बाद 110 आएगा। ये आपको समझना है कि ये 100 रुपये है और 9 रुपये में 1 रुपये और जोड़ते हैं तो 10 ही रुपये होता है। और अगर ऐसे भी नहीं समझता तो जब हम यहाँ पहुँचते हैं, 9 के पास जब हम पहुँचते हैं, तब हमें क्या कर लेना चाहिए, 109 में इसके नीचे आप ध्यान से देखिए, 109 में अगर नहीं समझ में आ रहा है, गिनती हमेशा एक एक अंक जोड़ के बनती है। तो अगर आपको 109 के नीचे नहीं समझ में आ रहा है तो 109 में 1 जोड़ लो। और आपको ये पता है हमेशा इकाई के नीचे इकाई लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम जब जोड़ रहे हैं तो 9 और 1 10, यहाँ पे हासिल 1, दहाई के ऊपर हासिल 1 लगेगा। 1 में जब 0 जोड़ते हैं तो 1 ही होता है और ये 1, ये रहा 110। तो ये चीज़ जो है ये गलत होती है। यही गिनती लिखते समय बच्चे गलती करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, जब भी मैं गिनती दूं आपको सही गिनती लिखनी है। अभी 110 के बाद आप डायरेक्ट 200 पे नहीं पहुंच जाओगे। 110 में फिर आप 1 रुपये जोड़ोगे। तो 0 में 1 जोड़ा तो 1 1 1, इस तरह से 111, मतलब एक एक रुपए बनकर 1000, 1,00,000, 10,00,000, 1 अरब, इस तरह से गिनती बनती है। तो अब हम यहाँ पे चल रहे हैं 111 के पास, ठीक है। और फिर गिनती आ जाएगी 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, ये रहा 19 के बाद ही बच्चे गलत कर देते हैं। 100 रहेगा और 19 के बाद आ जाता है 20। तो ये अभी हम 100 के आगे 20 रुपए और ज्वाइंट हुआ हमारा। 100 रुपए और उसके बाद 10 रुपए इधर, मतलब 100 धन 20, मतलब 120 रुपए तक अभी हम पहुंचे हैं। अभी हमें 200 तक गिनती लिखनी है। तो यहाँ पे हम पहुँचेंगे 121 पे। अब 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130। अब इसके आगे 30 के आगे कौन सी गिनती आ जाती है, यहाँ पे आप देखो लाइन से जाते जा रहा है। 110 हुआ, फिर 120 हुआ, फिर 130 हुआ। अब आगे क्या आ जाएगा, यस जवाब दीजिए, 140, राइट। 140 कब आएगा, जब 130 में हम एक एक जोड़कर, एक एक रुपए जोड़कर वापस 10 रुपए इधर हो जाएगा। तो 131 आगे की गिनती हो जाएगी 131। अब इसी तरह से 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 और 140। अब ध्यान से देखना बच्चों, इस तरह से जब एक एक रुपए बढ़ते जा रहा है तो आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 114, ये जो है 114, समझ में आया, ये 114 और ये 135। अब आप मुझे ये बताइए कि इन दोनों में से आपके हिसाब से कौन सी संख्या बड़ी हुई।
क्योंकि यहाँ हम 101 से बढ़ रहे हैं तो एक एक रुपये बढ़ते जा रहा है। आप देख रहे हो पूरी लाइन में एक एक रुपये बढ़कर 140 तक पहुँचे हैं। तो जब हम यहाँ और यहाँ से आपकी तुलना कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी गिनती पहले आ रही है। जो पहले आती है उसके बाद जो गिनतियाँ आती हैं वो एक एक रुपये बढ़ती जाती हैं सब। तो हम जैसे ही यहाँ 1 से लेकर आगे बढ़ते हैं सारी गिनतियों का वैल्यू बढ़ते जाता है। तो जो 114 है और 135 है, अब आपके हिसाब से इसमें से कौन सा ज़्यादा होगा, कौन सा बड़ा होगा? तो बड़ा होगा 135 रुपये। तो ये बड़े का निशान हो गया। तो आपको इसी तरह से संख्याओं पे ध्यान रखना है कि कौन सी संख्या छोटी होगी, कौन सी बड़ी होगी। अब जैसे मैंने लिख दिया 105 और यहाँ पे लिख दिया 102। आपको देख के समझ में आ रहा है कि 100 रुपये इधर भी है, 100 रुपये इधर भी है। 100 तो दोनों है, लेकिन ये इकाई देखना है। फिर अगर सैकड़ा समान है तो इकाई देखना है। 2 इधर है और इधर 5 रुपये है। ऑफकोर्स 5 रुपये ज़्यादा होगा, इसलिए हमें 5 की तरफ बढ़ेगा निशान। ये सब आप तीसरी में आप पढ़ चुके हो। मैं सिर्फ आपको एक बार याद दिला रही हूँ बच्चों कि आपने 3 अंक की संख्या पढ़ी है, उसमें ये होता है इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब इसमें मैंने ले लिया 125, 5 इकाई है, 2 दहाई है, 1 सैकड़ा है। अब 5 इकाई का मतलब क्या है? एक एक रुपए के 5 सिक्के, तो ये हो गया 5 इकाई। और 2 दहाई का मतलब क्या होता है? ये 5 इकाई हो गया और ये 2 दहाई। अब 2 दहाई, दहाई मतलब ही होता है 10, दहाई मतलब ही होता है 10। तो 2 दहाई मतलब 2 बार 10, तो ये हो गया 20। अब सैकड़ा मतलब ही होता है 100, तो 1 सैकड़ा मतलब कि 1 बार 100। अब इसी से आपको याद होगा कि हम इसी में विस्तारित रूप लिखते थे। आपने 3rd में पढ़ा होगा विस्तारित रूप। जैसे मैंने कहा विस्तारित रूप लिखो, ठीक है। अब मैं उसमें लिखती हूँ 125 का विस्तारित रूप लिखो। तो 125 ये छोटा रूप है। विस्तार मतलब बड़ा करना, विस्तार करना मतलब बड़ा करना। तो विस्तारित में हमें क्या करना होता है? 1 सैकड़ा है तो 100 रुपये। 2 दहाई मतलब 20 रुपये और इकाई मतलब होता है 5 रुपये। अब इसी एक गिनती से बच्चों मैंने आपको इतनी चीज़ याद दिलाई कि छोटा बड़ा ध्यान रखिए। कैसे हमें छोटा बड़ा पता चलता है, कौन सी गिनती पहले आ रही है। नहीं समझ में आ रहा है तो देखना चाहिए हमें। सबसे पहले हमें सैकड़ा देखना है। 100 और 100 दोनों सेम है, इससे भी नहीं पता चला। अब दहाई देखो, दहाई में देखो ये 10 है, यहाँ पे 30 है। पता चल गया, दहाई से ही पता चल गया कि कौन सी संख्या ज़्यादा है। 100 रुपये इसके पास भी है, 100 रुपये इसके भी पास है, लेकिन यहाँ क्या है? 10 रुपये है तो यहाँ 30 रुपये है। तो जब सैकड़ा समान रहेगा तो दहाई को देखना चाहिए, और जब दहाई भी समान रहे तो इकाई को देखना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने कहा 114 और यहाँ पे मैंने कहा 117, तो यहाँ पे सैकड़ा समान है दोनों जगह, 100 100। फिर दहाई भी समान है, तब हमें क्या देखना चाहिए? इकाई देखना चाहिए। इकाई 4 है, यहाँ पे इकाई 7 है, तो 7 ज़्यादा है 4 से, मतलब ये वाला बड़ा होगा। तो ये छोटी चीज़ें हैं जो आप जानते हैं, लेकिन वो बच्चे जो मस्ती में घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, घर में जरा भी नहीं पढ़ रहे हैं, उनको ये ध्यान दिला दें, क्योंकि आपका टेस्ट भी होगा हर सैटरडे। इसलिए आपको पूरी बात अच्छे से सुननी है,
और इसलिए आपको रिकॉर्डिंग कर रही हूँ कि आप, मैं नहीं हूँ तो भी आप बार बार सुन सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। इसलिए आपको ये चीज़ें वापस मैं रिमाइंड करा रही हूँ। तो याद रखो बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा। उसी तरह से जैसे मैंने कहा 135, इसका विस्तारित रूप लिखना है तो ऑफ कोर्स 100 का 100 लिख दीजिए, 3 दहाई का 30 लिख दीजिए, और 5 इकाई तो 5 रुपए ही होता है। ये कितना रुपए है इसका वैल्यू लिखना है। 135, इस एक का मतलब 1 रुपए नहीं है, इस एक का मतलब 100 रुपए है, तो वो ही हमें यहाँ पर लिखना रहता है। इस 3 का मतलब सिर्फ 3 रुपए नहीं होता, इस 3 का मतलब 30 रुपए है, इस 5 का मतलब 5 रुपए है। तो जो जिसकी कीमत है वो हमको लिखना है। जैसे ये संख्या भी आप पढ़ चुके हो, 246 का विस्तारित रूप लिखो। तो ये 2 यहाँ पे है सैकड़े की जगह, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हमेशा यहाँ से शुरू करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 2 सैकड़ा मतलब कि ये 100 की 2 नोट मतलब 200 रुपए। 4 दहाई मतलब 10 की 4 नोट मतलब 40 रुपए, और 6 इकाई मतलब 6 रुपए। तो इसी गिनती के सहायता से हमने छोटा बड़ा भी पढ़ा, हमने इकाई दहाई सैकड़ा भी रिमाइंड कर लिया, और हमने विस्तारित रूप भी देख लिया। तो आपको इतनी चीज़ें बराबर ध्यान में रखना है। तो कल आपको सुबह क्या करना है, कल सुबह आपको ये ध्यान से देख लीजिए, ये आपका पेज पे मैं होमवर्क बता रही हूँ। 101 से आप शुरू करेंगे और 200 तक मुझे गिनती सही सही लिखकर दिखाएंगे। 3 अंक ही होना चाहिए, 4 अंक नहीं। ये बहुत स्लो है एक्चुअली, मुझे यहाँ पे 500 तक देना चाहिए, क्योंकि हम थोड़ा आप लोगों से कांटेक्ट करने में लॉकडाउन की वजह से पीछे हो गए, तो मुझे 500 तक देना चाहिए। लेकिन पहले मुझे आप 101 से 200 तक सही सही दिखाओगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि आपको गिनती लिखने आती है। एक भी उसमें डिजिट गलत नहीं होना चाहिए। तो 101 से 200 तक, और बोलते हुए लिखना बच्चों, मैं सुनूं या ना सुनूं, आप सही सही बोलते हुए लिखोगे। और अच्छे से पेज में ऊपर आपको यहाँ पे हमेशा याद रखो बच्चों, अभी आप मेरे सामने नहीं हो तो आपको अपना नाम यहाँ लिखने का हमेशा, ठीक है। पहले तो तारीख डालनी है यहाँ, जैसे कल आप लिखोगे तो कल की तारीख आपको है 28, तो आपको यहाँ पे 28/4/2020 ऐसे डालना है। उसके बाद अपना नाम लिखना है, आपको कक्षा लिखनी है यहाँ पे चौथी ब, और स वाले चौथी स लिखेंगे। और यहाँ पे लिखना है HHS, अच्छी राइटिंग में, मतलब हिंदी हाई स्कूल, HHS। तो ये पेज फिर आप पूरा अच्छी तरीके से लिख कर, गिनती सुंदर राइटिंग में लाइन खींचकर, और पेंसिल से बच्चों दिखता नहीं है इसलिए आप पेन से लिखने की आदत डालो ताकि अच्छा दिखाई दे। और पेंसिल है तो डार्क करो उसको, और कॉपी वही, कोई नई ज़रूरत नहीं, आपकी जो पुरानी कॉपियाँ पड़ी उसमें साफ पेज पर लिखो। अभी कहीं कुछ दुकान ओपन नहीं है तो आपको न्यू बुक्स नहीं मिलेगी, इसलिए आप पुरानी बुक पर पहले अच्छी राइटिंग में मुझे कल गिनती लिखकर सुबह सुबह उठोगे। पहले आप अपने डेली रूटीन करोगे, नहाना धोना, भगवान की पूजा करना। भगवान की पूजा इस समय जरूर करिए घर पे, और रोज रामायण पढ़िए, देखिए बस। लेकिन उससे ज़्यादा और कुछ नहीं, कोई जिद नहीं माँ मम्मी पापा से, कुछ नहीं, घर में बैठकर अपनी पढ़ाई शुरू करिए। फिर धीरे धीरे मैं आपको किताब के 2-3 पेजेस भेजूंगी जिसे आप देखकर पढ़ोगे अच्छे से, ठीक है। तो फिलहाल कल के लिए इतना, ये आपका कल का होमवर्क है, 101 से लेकर पहले 200 तक। और मैं उनको ज़्यादा अच्छा समझूंगी जो अंकों और शब्दों दोनों में लिख लेंगे, और जिन्हें शब्दों में नहीं आ रहा है वो सिर्फ अंकों में लिख कर दिखाएं, लेकिन लिखेंगे जरूर, ठीक है। तो आज के लिए गुड नाइट, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार बच्चों, बाय।